अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शौहर की नाफरमान बीवी पर कब्र के अंदर अजाब, यानी उसको कब्र में क्या अजाब हुआ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हर इंसान को मौत का जायका चखना है और कब्र में जाना है। अल्लाह पाक हमें कब्र के अजाब से महफूज फरमाए। दोस्तों, आज हम जो वाक़यात आपको सुनाने वाले हैं ये हकीकत पर मबनी हैं और कराची के एक इलाके लांढी के कब्रिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले और वहाँ का सारा काम संभालने वाले जिनका नाम जाकिर है, उन्होंने ये दिल हिला देने वाले वाक़यात के बारे में बताया कि 2014 में लांढी में जहरीली शराब पीने की वजह से 3 लोग मर गए थे। उनमें से एक के घर वालों ने कब्र तैयार करने के लिए इनसे कहा। सुबह के 10 बजे कब्र खोदने का काम शुरू किया गया, लेकिन कई घंटों तक कब्र का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। जाकिर के बकौल महज 1 फीट की खुदाई के बाद ही कब्र से सांप की आवाज़ आने लगी, जो इसे डराती। बड़ी मुश्किल से इसने जैसे तैसे कब्र खोदी और जनाजे का इंतज़ार करने लगा। जाकिर का कहना है कि जब मरने वाले को कब्र में उतार रहे थे तो अचानक बड़े और काले रंग के दर्जनों बिच्छू कब्र से निकल आए और मैयत से लिपट गए। मौके पर मौजूद अफराद डरकर पीछे हट गए और हिदायत दी गई कि जल्दी से कब्र को ढक दो। इस तरह से उस शराबी को कब्र के अंदर बिच्छू के साथ दफन किया गया। जाकिर ने एक और इबरतनाक वाक़या सुनाते हुए बताया कि एक मर्तबा एक औरत की कब्र तैयार करने के लिए इससे कहा गया। इस वक्त उस औरत के दादा भी जिंदा थे। वो इसी जाकिर जो कब्रिस्तान की देखभाल करता था, इसके साथ सुबह से ही कब्र की तैयारी में लग गए, क्योंकि ज़ोहर के बाद मैयत को कब्रिस्तान में लाना था। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर कब्र तैयार नहीं हो पा रही थी। जाकिर ने बताया, जैसे ही काम ख़त्म होने लगता था तो ज़मीन अपने आप सिकुड़ जाती थी। कब्र को कई बार चौड़ा भी किया गया, लेकिन बार बार ज़मीन तंग हो जाती थी। इतनी देर में जनाजा भी आ गया। जब उन लोगों को सूरत हाल बताई गई तो पता चला कि मरने वाली औरत शौहर की नाफरमान बीवी है और शौहर से बदसख्त कलामी भी करती थी, यानी शौहर से उल्टा बोलती थी, उसको जवाब देती थी, चीख चीख कर बोलती थी। इसका शौहर दीनदार और वालिदा का फर्माबरदार था और ये बात बीवी को सख्त नागवार गुजरती थी। खानदान के बुजुर्ग इसको समझाते थे तो वो इनसे भी झगड़ा करती थी। और ये भी मालूम हुआ कि करीबी लोगों ने जब मैयत का आखिरी दीदार किया तो इस मरने वाली औरत के चेहरे पर अज़ियत के तासुरात थे। जाकिर ने बताया कि शाम तक कई कब्रें खोदी जाती रहीं, लेकिन हर बार ज़मीन तंग पड़ जाती थी। ये देखकर जनाजे में शामिल लोग अस्तगफार अस्तगफार पढ़ते रहे और फिर एक रूहानी आमिल को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि शौहर मैयत के सिरहाने खड़े होकर अपनी बीवी को सच्चे दिल से माफ़ कर दे, तभी ये कब्र तैयार हो पाएगी। शौहर ने ऐसा ही किया। इसके बाद कब्र बआसानी से तैयार हो गई। जाकिर का कहना है कि वो लोग इस वाक़ये से इस कदर शर्मिंदा थे, उनको इस कदर शर्म आई कि उन्होंने कब्र के नाम का खुतबा भी नहीं लगाया। अब कभी कभार उसका शौहर कब्र पर आकर फातिहा पढ़ता है और उसके लिए दुआ भी करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हमें बहुत ज़्यादा इबरत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें भी मरना है और कब्र में जाना है। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।